नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष शल्य है। माई लाइफ पेज पर आपका स्वागत है। मैं अब आपको मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले दो शब्द मेरे बारे में। मैं इस समय फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ। इससे पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में वर्क किया हुआ है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ और मैं ईयर 90 से सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MBBS, MS ऑर्थोपेडिक्स, MS जनरल सर्जरी एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिहेबिलिटेशन है। मैंने अपना कैरियर ईयर 90 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की और सबसे पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई को ज्वाइन किया था और अभी मैं फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल में हूँ। मेरी अपनी जो पर्सनल क्लिनिक है वो सरता विहार न्यू दिल्ली के अंदर है। देखिए, जो फिजिशियन होता है, जो मेडिसिन वाला डॉक्टर होता है, उसको मरीज देखने होते हैं, दिन भर परामर्श देना होता है, इमरजेंसी देखनी होती है, किसी को ड्रिप लगाने की एडवाइस करना पड़ता है, किसी को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करना पड़ता है। तो सुबह से लेके शाम तक आपको व्यस्त रहना पड़ता है। तो उसके लिए आपको साइंस और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट ये 9th, 10th, 11th, 12th इन 4 क्लासों में। कुछ स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जब 9th क्लास से ही आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट दे दिया जाता है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे दिल्ली है, जहाँ 11th और 12th क्लास के अंदर आपको सब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं। यूपी है, MP है, बिहार है, उन स्टेट्स के अंदर 9, 10th, 11th, 12th इन 4 क्लास के अंदर आपको साइंस और बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। मैथमेटिक्स भी होता है, लेकिन 11th और 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स नहीं रहता है। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होते हैं। वो उसमें मुख्य सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान के अंदर शरीर रचना क्या होती है, आपका हेड के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, नाक कान गले के अंदर कौन कौन सी मसल्स होती हैं, कौन सा सांस लेने की नली कहाँ होती है, भोजन की नली कहाँ होती है। उसके बाद थोरेक्स आता है, चेस्ट आती है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर फेफड़ा कहाँ होता है, हृदय कहाँ होता है, और नीचे आते हैं तो लिवर कहाँ होता है, इंटेस्टाइन कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, स्प्लीन, तिल्ली कहाँ होती है, और नीचे आते हैं तो यूट्रस कहाँ होता है, आपकी पेशाब की थैली कहाँ होती है, किडनीज कहाँ होती हैं, और नीचे आते हैं आपके हाथ पैरों के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं। अब इनको ध्यान से सुने। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब मरीज आता है उसकी आप जांच कर लेते हैं, आपने अपने मन में बना ली भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और हमको इसको ऐसे ठीक करना है, तो जब तक आप मरीज को उसके बारे में नहीं बताएंगे, आपको मरीज के लेवल पे आके बात कर। कभी परोपकार मरीज के साथ कर देते हैं, आप उस दिन खाना खाएं वो दिन, और अगला एक सप्ताह आप अपने आप ही को भगवान समझने लगते हैं, आपको अपने ऊपर गर्व हो जाता है और आप अपने को महान समझने लगते हैं। आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बताते हैं, देखो यार, एक वो बंदा आया था, उसकी क्षमता नहीं थी, मैंने ये काम किया। अपने साथियों से डिस्कस करते हैं, और जब आप अच्छा करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। आप अच्छा इंटर्नशिप की 1 साल के अंदर आप चाहे तो उनका रिवीजन करना है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मेरी सबको राय यही है कि आप, जैसे एनाटॉमी आपने MBBS में की, तो एनाटॉमी के सब्जेक्ट के साथ साथ कर लें। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, उस सब्जेक्ट के साथ साथ उनके क्वेश्चंस को साथ साथ करते जाएं। तो जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का चांस रह जाएगा, और रिवीजन करना कोई मुश्किल बात नहीं। देखिए, जो फिजिशियन होता है, जो मेडिसिन वाला डॉक्टर होता है, उसको मरीज देखने होते हैं, दिन भर परामर्श देना होता है। जो सुबह मोटा मोटा मान के चलें, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक आपके वार्ड राउंड्स हैं, OPD है, इमरजेंसीज हैं, ICUज हैं, इन सब के अंदर आपको पूरा दिन व्यस्त हो जाता है। आशा करता हूँ मैंने आपको जनरल मेडिसिन के लिए भी आपको एक बैलेंस्ड व्यू दे दिया है, आपको तमाम जानकारी ईमानदारी से दे दी है, और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।